और ये देखें कि हमारा रमज़ान कैसे गुज़र रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है। और स्नो, यहाँ पे बारिश तो हुई नहीं है इस बार, और स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखें, ये आज सुबह से स्नो स्टॉर्म जो है ना वो उन्होंने बोला हुआ था, और ये लगातार में भी तकरीबन कल सुबह 10 बजे तक ये जो है ना ये चलेगा, 7 बजे तक, सॉरी 7 बजे तक जो है ना इन्होंने वार्निंग दी हुई है स्नो स्टॉर्म की। और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और मैं तो आजकल इसीलिए जो है ना स्नो की वीडियो लगा रहा हूँ कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इसका टाइम था ये हुई नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे जैसे रमज़ान गुज़र रहा है और वैसे वैसे जो है ना मौसम ठंडा हो जा रहा है। और मेरे को लगता है इंशाअल्लाह ताला जो है ना ईद भी थोड़ी छोटी जो है ना ठंडी गुजरेगी हमारी। बहुत ज़्यादा ठंड है इस वक्त जो है ना -10 जा रहा है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा ये जो है ना ये यहाँ पे स्नो हो रही है। और ये कंटिन्यू जो है ना सुबह से पड़ रही है। और ये हमारा रेस्टोरेंट है सिल्वर स्पून, यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी रेस्टोरेंट का, मैं यानी कि खाना बनाते हुए रेस्टोरेंट में। और ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखें, ये देखें, ओह माय गॉड, ये देखें, ये -10 है इस वक्त। और मैं चप्पल पहन के निकला हूँ। क्योंकि ये वेदर के हम थोड़े यूज़ टू हैं, इसलिए जो है ना थोड़ा सा बर्दाश्त है हमारे में। मगर अगर कोई नया बंदा होता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उसको यहाँ की ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर जो है ना इन्होंने स्नो बोली हुई है, क्योंकि अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये सुबह 7 बजे तक है और कल का व्यू आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो है ना लोड करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये चीज़ का है, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है स्नो के अंदर तो सबसे बड़ा जो मसला ना यहाँ पे टो ट्रक को कॉल करने का है। तो यहाँ पे जब टो ट्रक जो है ना वो लेता है $60 अगर आपको कहीं भी गाड़ी पार्क करानी है तो। मगर अगर ये स्नो वाला सीन चल रहा है तो ये इसका डबल लेंगे, यानी कि $120। तो ये टो ट्रक गाड़ी को टो करके लेके आया। ये देखें इसका, और इसकी जो टो ट्रक की जॉब है वेरी हार्ड जॉब, ये आसान जॉब नहीं है। यहाँ पे गाड़ी को टो करना, उसको चेन डालना, उसको जैक डालना, उसके लीवर को उठाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और स्नो के अंदर जब आपके हाथ फ्रीज हो जाते हैं, ये देखें बंदा चैन उतार रहा है, ये भी कोई अपना इंडियन भाई है, ये चैन उतार रहा है उसका। यहाँ तो गाड़ी टो करवाने का मकसद ये होता है कि या तो गाड़ी ख़राब है या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट है। तो ये दो चीज़ों में जो है ना गाड़ी को टो करवाना ही पड़ता है। ये देखिए, ये उसको जैक से उतारा है, अब आराम से इसका जैक निकाल देगा और इसको अनप्लग कर देगा। अभी भी बाहर -15 चल रहा है, 15, और ऑलमोस्ट 24 सेंटीमीटर या 26 सेंटीमीटर जो है ना स्नो पड़ चुकी है। यहाँ गाड़ियों की हालत देखें, ठीक है, ये देखें गाड़ियों की हालत, नॉट इजी जॉब। कनाडा आने का शौक़ तो सबको है, मगर ये है कि कनाडा की लाइफ को स्ट्रगल करना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे।
पहले तो आप जॉब करते हो 12 घंटे की, उसके बाद आप बाहर निकलते हो, आपको अगर ऐसा वेदर मिल जाता है तो उस वेदर में आपको गाड़ी साफ़ करनी है। गाड़ी के साफ़ करने के बाद उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद घर जाना है। घर में भी आप इसको इजी नहीं लेना, घर का जो ड्राइवे है उसको भी आपको साफ़ करना ही पड़ेगा। ये उसको अनप्लग कर रहे हैं, अभी उसका जैक निकाल दिया उसने। और गाड़ी का ये ओनर है शायद, ये गाड़ी के देखने आया कि पार्क सही जगह पे हुई है कि नहीं। ये इसका जैक निकाल रहा है, तो जैक निकल गया, ये देखें, ये जैक निकल गया इसका। और उसका जो है ना लीवर अपनी जगह पे बैठ गया। जब लीवर बैठ जाएगा तो गाड़ी को वो आगे ले जाएगा। ये और इसकी जॉब हो गई डन। अब ये अपनी गाड़ी पे बैठेगा और डम अगर आपने यहाँ पे डॉलर कमाने हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। कनाडा लाइफ इज़ वेरी हार्ड। कनाडा की जो लाइफ है वो इजी नहीं है। ये अभी जा रहा है और इसकी जॉब डन हो गई है। अभी मैं भी अपनी गाड़ी साफ़ करूँ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और इसको भी साफ़ करना काम ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये चला गया है ये बंदा। अब मैं अपनी गाड़ी साफ़ करता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आगे जब रोड पे चढ़ जाएंगे तो आपको बताएंगे कि रोड के क्या पोजीशन है। तो स्नो आपको मैंने बोला था सुबह कि ये ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे तक जो है ना स्नो पड़ेगी, यानी कि नेक्स्ट जो हम रोज़ा रखेंगे उसके अंदर भी ऐसे ही स्नो पड़ रही होगी। ये देखें, स्नो में अगर टेम्परेचर नीचे भी हो, माइनस में भी हो, तो ठंड नहीं लगती उस वक्त तक जब तक आपके यहाँ पे विंड नहीं चलती, हवा नहीं चलती। तो उस वक्त तक आपको ठंड नहीं लगती। जब हवा चलती है तो फिर समझ लो कि अगर वेदर चल रहा है -15 तो फील लाइक हो जाएगा -18, 20 या फिर 25 तक, ठीक है। मैं अभी आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो स्ट्रगल है सबसे ज़्यादा वो अपना मसला ये होता है कि गाड़ी को साफ़ करना। तो जैसे ही हम जॉब से बाहर निकलते हैं और अंदर में हमारा टेम्परेचर जो होता है प्लस में 32, 35, और अगर हम बाहर आके ऐसा काम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो भी काम करना है जल्दी जल्दी में जो है ना वो काम करेंगे। ये इससे नहीं जाएगा भाई, ये फ्रोजन है। नहीं, वो मैं उसको अभी गर्म करूँ ना गाड़ी को, हाँ, तो तभी हो जाएगा। ब्रश से भी साफ करना है, फिर हीटर से भी साफ करना है, वरना एक से नहीं होगा। यहाँ पे यही मसला है ना कि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वो ये आपके गले में पड़ जाएगा। अभी मैं आप गाड़ी को बस छोड़ उस्ताद में। अब ये देखो, ये बंदा मेरे को रास्ते में छोड़ के भाग रहा है कि इसको ठंड लग रही है। ये हमारा पठान लोग है, ये सवात का पठान है और यहाँ पे आके इसको ठंड लग रही है। ओके, अभी तो गाड़ी का सिस्टम मैंने कर दिया ऑन, तो जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है फिर चलते हैं वापस घर में। ऑलमोस्ट इसको लगेगा 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गर्म होने में और इसकी स्नो जो है ना शीशे से हटने में।
जो ग्लासेस होते हैं ना इसमें फ्रोज़न हो जाती है, तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा मेल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रोड पे चलेगी नहीं। ये देखें गाड़ी कितनी स्लो स्लो चल रहा है। अभी जब रोड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय। अब ये भी भाई जो है ना ये अपनी गाड़ी की स्नो साफ़ कर रहा है। यहाँ पे हर बंदे का एक ही रोना है एक ही रोना है कि जनाब ये गाड़ी रखी है तो इसको साफ ही करो। गाड़ी के मज़े भी हैं और गाड़ी के मसले भी हैं। हाँ वही है ना, गाड़ी के मज़े भी हैं और मसले भी हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला आपको मैंने बोला कि यही है कि ये बच्चा है अपना, हाँ पालनी पड़ती है, बच्चे का पैम्पर चेंज करो गाड़ी की स्नो साफ करो और गाड़ी की स्नो साफ करो। बच्चा रोता है और ये रोती तो नहीं है, मगर ये है कि इसको साफ करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बैठने नहीं देगी। ऑलमोस्ट 20-25 सेंटीमीटर स्नो पड़ गई है। हैं टेम्परेचर भी -15 तक चला गया। हाँ -15 है और फील लाइक जो है ना वो तकरीबन 21-23 पे है। लाइटों पे से स्नो साफ करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चालान है अगर लाइटों पे से स्नो साफ नहीं है तो। हाँ अब यहाँ से खड़े होकर या एक दफ़ा ऐसे लंबा जो है ना मार, ऐसे नहीं, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो गया ना, जरा इनको पता चले कि ऊपर की जो छत के ऊपर स्नो वो कितनी है। नहीं, आपने विंडो से साफ करनी, विंडो से। हाँ विंडो से। ये और ये इतनी ठंड है कि मेरा मोबाइल भी जो है ना वो फ्रीज हो रहा है, और ये 2-3 दफ़ा जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है ठंड की वजह से। हाँ वही है ना, थोड़ा मसला यही है। हाँ वो देख मेरे वाली गाड़ी अभी साफ़ हो गई है ना सारी। तो ये मार्च का महीना और मार्च की 22 तारीख है आज, और 22 तारीख में देखेंगे मार्च के महीने में कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। वैसे तो यहाँ पे मैंने मई जून में भी स्नो गिरती हुई देखी है, मगर ये है कि इस बार तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, तो उसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टेड वेदर हो गया है। हमारे रोज़े तो अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो बहुत अच्छे जाएंगे और ठंड के अंदर ही रहेंगे। ऑलमोस्ट पहले तो ये था कि 10-12 रोज़े जो है ना वो ठंड में आएंगे, मगर मेरे को लगता है अभी 20 से 22 रोज़े जो है ना वो ठंड में ही आएंगे। ये देखिए ये गाड़ी जो है ना ये स्लिप बार कर रही है, और ये बंदा जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। तो ये इस बंदे को समझ नहीं आ रही कि गाड़ी को जो है ना एक वे पे रख के चलाए तो वो सीधी चलेगी। आप ये देखें इसके टायर कैसे स्लिप कर रहे हैं, और बैलेंस ही आउट है इसका। और इस ऐसी गाड़ी अगर आपके आगे जा रही हो तो आप केयरफुल, आप अपनी गाड़ी ड्राइव को सेफ रखें। कभी भी इस गाड़ी के आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि ये गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोकेगी ज़रूर। ये लो, वो मैंने अभी आपको बोला था ना, ये गाड़ी के बड़े मसले होते हैं। और गाड़ी का देखो ये आगे एक्सीडेंट हुआ है। ये दोनों बंदे रोड को ऊपर नीचे में करने के लिए चक्करों में ये जो है ना एक्सीडेंट कर बैठे हैं। आपको मैंने बोला था कि ये देखें ऐसे कई आपको ऐसे हादसे मिलेंगे कि जहाँ पे अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो आपका एक्सीडेंट डेफिनेटली होगा। इसलिए गाड़ी को इस वेदर में बहुत सेफ तरीके से चलाना चाहिए और बहुत आस्ते में चलाना चाहिए, ताकि वो ब्रेक लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये देखें अभी यहाँ के रोड की स्पीड है 50 और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे 30 के ऊपर।
अपने ड्राइविंग सेव करेंगे तो आपकी लाइफ यहाँ पे सिक्योर है। और यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो भी जाता है तो ये आपको बहुत मुश्किल पेश आती है। पहले तो आप पुलिस कॉल करो, पुलिस कॉल करने के बाद जो आप क्लियरेंस सेंटर जाओ, क्लियरेंस सेंटर जाने के बाद फिर आप अपनी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करो। अपनी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है ना, आपकी गाड़ी अगर चली भी जाती है सही होने के लिए, तो उसके ऊपर में आपको 15 से 20 दिन, महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं गाड़ी की रिपेयरिंग में। अब ये स्पीड है मेरे वाली, और यहाँ पे अब मेरी होगी दूसरी जॉब। ठीक है, पहले मैंने रेस्टोरेंट में जॉब की, उसके बाद गाड़ी वाली जॉब की, और अभी मैं करूँगा ड्राइवे वाली जॉब। ड्राइवे को साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्लिप हो जाते हो तो आपको चोट लगने का ज़्यादा मसला हो जाता है। और ये है जी स्नो उठाने का मसला। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि यहाँ पे सबसे मुश्किल जो लगता है ना, वो इसका स्नो साफ़ करने का ही मसला होता है। अच्छा, आपको मैंने अभी बताया था कि ये देखें कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। अब तो पहले इसको साफ़ करूँगा, उसके बाद ही मैं जो है ना अंदर जा सकता हूँ और गाड़ी को लगाऊँ। और वो देखो, गाड़ी मैंने रोड के ऊपर पार्क की है। अगर मैं एक दफ़ा गाड़ी को ऊपर ले आया और ये नीचे वाली स्नो बैठ गई और ये साफ़ नहीं होगी, फिर वो अगर प्रेस हो जाए तो फिर इसको दोबारा साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये अभी जो है ना, ये देखेंगे ऑलमोस्ट 30 और 28 सेंटीमीटर जो है ना स्नो पड़ी है। अभी इसको साफ़ करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ।
से इकट्ठी कर मैं आ गया इस बार